अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज है ईद का डे 3 और सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। खाना पीना, मिलना जुलना, ईदियाँ देना, जेबें हमारी खाली हो गई हैं। बहुत सारी बेल्स पे बेल्स आज बजती रही और जो भी आता रहा हम ईदी देते रहे, जिनको हम नहीं भी पहचानते थे, लेकिन ईदी देना ज़रूरी था। और इसके बाद फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अब सोच रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं या फिर आप कह लें खिलरी हुई हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप उर्दू में पंजाबी ना डाला करें। मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर शुड बी नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन योर लाइफ, और इसी से ही ज़िंदगी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो जितने ये खिलारे खिल रहे हुए हैं, इनको अभी हमने समेटना है। और मुझे आपने अपने कपड़े, मैंने अपने कपड़े जो ऊपर वाली अलमारी है उसको तो कर लिए, नीचे वाली अलमारी में पड़े हुए हैं। एक्चुअली सर्दी गर्मियों को मैं तो मिक्स ही रखता हूँ, बार बार निकालना और फिर ट्रंक में डालना, वो दैट इज कम्बरसम फॉर मी। तुम तो कर लेती हो, मैं जरा मेरा भी सुस्त बड़ा हूँ। मुश्किल है। मैं जरा अभी सुस्त हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये एक कोना जो है ना, ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है। वो देखें, हैं गठड़ियाँ, हाँ और ये देखें पीछे बिल्कुल ठीक है। तो। लेकिन इस ये करूंगी, प्लान ये है कि अभी ये सारा अपना काम समेटती हूँ, उसके बाद वॉक करके आऊंगी, क्योंकि वेट मेरा गेन हो चुका है। अगर आप मेरा व्लॉग नंबर 16 देखें तो उसमें ये वाले कपड़े मुझे काफ़ी ढीले ढाले हैं, जो कि अब काफ़ी टाइट हो गए हैं। तो इससे जाहिर है कि आई हैव टू डू समथिंग। मैं तो, आपने वॉक करनी है मुझे? हाँ यस, मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। मैं 1 घंटे की करूँगा। 1 घंटे की? मैं तो 40 मिनट्स की करके, मेरा कल भी मैंने की थी, मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई। आदत ही नहीं रही। हाँ आदत नहीं रही होगी, शुरू में तो होगी क्योंकि इतना अर्सा हमने ब्रेक जो दी, दोनों के हमारे ऑपरेशन हुए, उसकी वजह से भी हम डिले लेकिन हो गया थोड़ा मैंने सा। दरमियानी सी की थी, बहुत तेज वॉक नहीं हाँ की। नहीं, अभी करनी भी नहीं चाहिए। और एक और काम जो करना है वो ये है कि मैं सोच रही हूँ ड्यूक और डीवा को ना बाय टेरेस पे निकालें। ठीक है, निकाल दें यार, वो भाग गए तो फिर हाँ ये बात इट है। विल बी ए नाइटमेयर। कहाँ से पकड़ेंगे हम हाँ उनको? ये तो मुझे लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने सर्वे कर लिया है टेरेस का। अगर आप मेरे साथ बाहर चलेंगे ना, ठीक है। तो मैं आपको टेरेस का सारा सर्वे करवा देती हूँ। थोड़ी देर के लिए निकालते हैं अपनी प्रेजेंस में, हाँ फिर उनको अंदर कर लेंगे। चलो चलो क्योंकि अंदर थोड़ी गर्मी भी है, अकेले भी हैं, थोड़ा खेल लें। हाँ चलो ठीक है है। ना? हाँ उनके लिए वो पार्क हो गया ना, हमारे लिए तो वॉक होगी, उनके लिए वो होगी। वो खेल कूद में भैया से हुए। तो फिर मैं ये चलो मेरी थोड़ी चलो सी चाय रह गई है, पहले मैं आपको टेरेस दिखा लूँ। ओके ओके। चलिए देखिए, ये देखिए, इस चारों तरफ जो है ये यहाँ से, आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ से भागेंगी अगर हम साथ ही रहें तो। हाँ अगर हम साथ रहें तो। मरियम की तरफ से तो बिल्कुल सख्ती से मना है कि बाहर नहीं निकालना। नहीं। यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से जा सकती हैं, या अगर इसके बीच में से निकल गए तो। लेकिन आज निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैं आप साथ रहेंगे ना? हाँ, चाय पी के चीज़ें संभालती हूँ ना, जल्दी से वॉक करके आती हूँ, तो फिर निकालते हैं उनको बाहर। चलो ठीक है। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ये हमारे साथ ही रहना, क्योंकि हम खुद बड़े सख्त घबराए हुए हैं कि ये कहीं डीवा और ड्यूक निकल के भाग ना जाएंगे। इस दीवार पे, इस जंगले के थ्रू चढ़ के यहाँ जंप लगाकर ऊपर जंप ना लगा दें। नहीं होपफुली वो नहीं, क्योंकि वाइल्ड नहीं है ना एक्चुअली, वो हमारे साथ ही मुझे रहती ये है, लगता है शायद ना जाए। हैप्पी। गर्मी में अंदर तंग पड़ी हुई और है। छलांगे मारती रहेंगे वैसे यहाँ वो पर देखिए तो। कबूतर, ये फाख्ता, कुगियाँ 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 कुगियाँ। चलेंगे, पहले चाय पी लेते। चलो आ जाओ। आ जाओ। ये दरवाज़ा हमारा ऐसी आवाज़ करता है जैसे ना हॉरर मूवीज में नहीं आवाज़ करता। मिठाई खा रही हूँ, फिर कहती हूँ मैं मोटी हो गई हूँ, फिर मैंने वॉक करनी है। सबसे छोटा टुकड़ा लिया। अच्छा चलो ठीक है, ग्रांटेड। अभी इससे थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेता हूँ। आपने अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कर ली हैं? हाँ मैंने थोड़ी सी की है। एक्चुअली मेरा सामान इतना फैला हुआ है, ऊपर वाले कबर्ड में भी है, नीचे वाले कबर्ड में भी है। मैंने कहा बारी बारी कर लूँगा, अभी मैंने ऊपर वाला किया है। हाय हाय, हुई हुई।
ये जूते नीचे मेरे ख्याल में अपनी वॉक इन क्लोजेट में रखती हूँ मैं। ठीक है। ये जो सना सफीनाज से लिए थे, ये जो आलिया लाई थी, ठीक है ना। इधर जगह बनाती हूँ नए जूतों के लिए, यहाँ रख देती हूँ ये अपने न्यू शूज। ये 2 जोड़े 3 जोड़े तो मैंने यहाँ पर लटका दिए हैं अपने, ये नए, ये जो मैंने ईद पे पहना था, ये जो मैं लुलू सर से लाई थी, ये सारे वो हैं। और ये सफीनाज का है ना? हाँ, इसमें से ज्यादा पहन तो नहीं सकी हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई फंक्शन आता जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और आपके मशवरे से जो अच्छा उस हिसाब से लगेगा। कुछ अभी जोड़े ऊपर है वो लाती हूँ और जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ, फिर जाती हूँ वॉक पे। ठीक है। अब फिर ऊपर आना पड़ेगा आगे। अच्छा, ये भी रखने हैं, ये गिफ्ट्स हैं जो मिले हुए? ये गिफ्ट्स हैं जो मिले हुए हैं। इनको जो अनसिले हैं ना, उनको श्रिंक करवाने के लिए मैं निकाल देती हूँ। एक बार श्रिंक हो गए तो फिर जाकर मास्टर जी को दे देंगे स्टिचिंग के लिए। ठीक है। और ये तो वही वाला है जो आलिया ने मुझे लेके दिया था। एक ये हो गया जो आलिया ने दिया था, और एक मैंने ये खुद लिया था दूसरे कलर में। हाँ नहीं, डिजाइन भी डिफरेंट है ना इसका। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा, ये काफी भारी सा है। ये यूं, और इसको इसके साथ, ये तो इस तरह की कोटी इस तरह साड़ी के साथ नहीं होती है ना? इसके साथ ऐसे ही पहन सकते हैं, साड़ी के साथ भी है। जी हाँ, इसके ऊपर ही इसका दुपट्टा भी लटका देना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत अभी है ना जी। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने हैंग कर लिए, और ये एक डिज़ाइनर दुपट्टा आलिया ने मुझे दिया था, इसको भी मैं अलग से हैंगर में लटका लूँ। लेकिन तुमने फिर उसी तरह से खूबसूरत भी तो लगना था। हाँ। ये अब ये मेरे ड्रेसेस जो स्टिच्ड है ये नीचे चले जाएंगे। ठीक हो गया, इनको हम नीचे ले जाते हैं अभी। चलिए, अब ये मैं अपने कपड़े अब यहाँ पे लटका रही हूँ। ऊपर जगह है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं ऊपर लटका देता हूँ। नहीं, ये भी इधर भी जगह है। नेक्स्ट जो होंगे ना वो, तो ये मेरी वॉक इन क्लोजेट तकरीबन सेट हो गई है, और इंशाल्लाह इसका बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप अपने शूज़ और ड्रेसेस दिखाएं, तो इंशाल्लाह जो ही फारिग हो के किसी वीकेंड पे आराम से दिखाएंगे। और मैंने रख लिए। ये आलिया ने जो मुझे परफ्यूम सेट दिया था ये संभालती हूँ। ये उसने मुझे जो हज के लिए या उम्रे के लिए बैग दिया था ये संभालती हूँ। ओके। ये उसने मुझे दी थी जी ज्वेलरी, तो ये मैं, अच्छा ये भी मैंने बहुत इसमें से अनऑर्गेनाइज तरीके से ज्वेलरियाँ निकाल के पहनी है। मैंने मुझे आलिया ने मुझे झुमके दिए थे, और बड़ा प्यारा है ये, मैंने खुद भी नहीं देखा खोल के। आई थिंक इसको निकाला जाए,
वाह भाई वाह, ये तो है चेन गले की। ब्यूटीफुल है। ये बहुत प्यारा नहीं? हाँ बहुत और प्यारा। ये देखिए साथ मैचिंग कानों के छोटे छोटे। आई लव इट। सही, ब्यूटीफुल। तो अभी तो मैं ये कर रही हूँ कि जो मेरी पहले ज्वेलरी है ना, वो भी बीच में बस ऐसे घुसाड़ी हुई है मैंने, तो उसी में ही मैं ये रख रही हूँ। और फिर मैं इसको जिस दिन अपनी ड्रॉअर को पूरा ठीक करूँगी ना, उस दिन मैं आपको ये अपनी पूरी ज्वेलरी ही शेयर कर दूँगी। ठीक है। ठीक है ना। अभी तो मैं अपनी जगह पे रख रही हूँ ताकि ये जो ऐसे ही पड़ी हुई है वो उस तरह से ना पड़ी रहे। इसमें डाल देती हूँ ऐसे, और इसको मैं रख देती हूँ ड्रॉअर में। और इस ड्रॉअर को जब ऑर्गेनाइज करूँगी तो मैं सारी जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये कोई गोल्ड नहीं है, तो ये फिर मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। गोल्ड तो तुम अपने उधर से बैंक से निकालती है, उसका क्या फायदा? ये इसमें मैं ये भी मेरा फारिग हो गया। जैसी मैंने ट्यूलिप शलवार आमना के लिए ली थी ना, खान गलोर के लिए, वैसी ट्यूलिप शलवार मैंने अपने लिए भी ली थी 1600 की फ्रॉम मारिया बी। तो ये मैंने अपनी वाइट और ब्लैक शलवारें और फोन कलर की बहुत सारी मुख्तलिफ डिज़ाइन की शलवारें अलमारी में रखी हुई है। ये मैं अलमारी में रख देती हूँ। ऑर्गेनाइज्ड है तुम्हारी अलमारी तो भाई। ये देखें, है ये सारी की सारी शलवारें, दे आर ऑल डिफरेंट डिजाइन। जैसे अभी मैंने ये पहनी हुई है शलवार, दिस इज पटियाला काइंड ऑफ शलवार। तो ये मुख्तलिफ डिजाइन्स की वाइट और फोन और ब्लैक शलवारें मैंने अपनी अलमारी में रखी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो मैंने वो मारिया बी वाली गई इधर, पीछे रह गए ये कपड़े। इसमें एक साड़ी है, ये स्टिच करवानी है जो आलिया मेरे लिए लाई थी। और ये कपड़े हैं, इनको मैं निकाल कर श्रिंक करूंगी। इनको श्रिंक करने की जरूरत होती है? कॉटन है, मुझे तो डर लगता है कि ये ना हो कि सिलवा लें और फिर ये धुलाई के बाद फिर वो मतलब इट इज रिकमेंडेबल के, हाँ रिकमेंडेड के हो जाए कर लें। तो ये अब 3 अनसिले जोड़े हैं, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तो क्योंकि वॉक के लिए फिर अंधेरा हो रहा है और वापस आकर मैंने ड्यूक और डीवा को भी बाहर टेरेस पे निकालना है। कहीं नहीं जाए, स्टे विद अस। देखते हैं कि ये बिल्लियां बाहर निकल के जरा करती क्या है। ओके। और ये मैं जो है ये खाली लिफाफे, ये मैं जाते जाते वॉक पे जाते जाते नीचे ले जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी आप देख रहे हैं कि जनाब हमारे ईद का आखिरी दिन है, ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन है और सारी चीज़ें फैली हुई हैं। मेरी अलमारी माशाल्लाह कुछ कपड़े नीचे हैं, दोनों कमरों के बेडरूम्स के कबर्ड्स में। आई एम थिंकिंग कि इन सारों को मैं एक तरह से ऑर्गेनाइज कर दूं, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड लग रहे हैं। लेट्स डू इट। अभी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है और बाकी हम बाद में देख लेंगे। आओ बाहर चलें, कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवा बाहर है? हाँ, किधर है? वो नीचे घुस गई है टेबल के। हाँ, ये डर रही है? नहीं ये इसी तरह। आजो डूकी, भागना नहीं है, बस यहाँ पे खेलना है आपने। पाली सी दीवा। है ये तो हैरान हो रही है, कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकली। देखो कैसे इनके साथ इसका ठंडे लगती है ना, दे एंजॉय इट। मुझे ये कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये देखें, ड्यूक, डीवा इधर आ जाओ। कहाँ चढ़ रही हो?
आ जाओ कुकड़, ओए कुकड़ी, ओए कुकरू, कुकरू, छोना, आ जाओ नीचे उतरो। ड्यूक उधर नहीं जाना, ड्यूक, ड्यूक, इसको अंदर ले आए। नहीं ये नहीं है इस काबिल। चलो आ जाओ इधर, चलो दीवा आ जाओ। ये तो उसके अंदर से घुस के बाहर निकल के भाग जाएगा। हाँ चलो अंदर, जाओ अंदर, अंदर रहो। तुमने बाहर नहीं निकलना। दीवा आ जाओ। वैसे अगर अटेंडेड रहे ना तो फिर इनको हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया करेंगे। तो अब सेफ एंड साउंड हम इनको अंदर ले आए हैं और अब ये खेलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए हमें दें इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।